जिला काशीपुर नई बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है ओम नारायण उपाध्याय। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह का ये सब कागज वगज लिए क्या कुछ है? ये मेरे को पता चला प्रचार के माध्यम से कि ज्योतिषी महाराज आए हुए हैं। ज्योतिष महाराज है। हाँ, मंजू महाराज जी आए हुए हैं, लिबरा जिन से हैं। और ये अनुराधा ज्वेलर्स उनका स्थान मिला है बैठने के लिए, जहाँ पर हम आए और अपने लड़की को दिखाया। कुछ प्रॉब्लम था उसका, और उस प्रॉब्लम को उन्होंने सोल्यूशन किया। और जो है 100% हमको विश्वास है कि जो भी बताया है सही है, उसमें कहीं मतलब कोई समस्या कोई नहीं। जिस तरह बाबा आके बलिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कितना ये कारगर रहेगा बलिया वासियों के लिए? ये तो हमारे ऊपर है, विश्वास के ऊपर है, जनता की विश्वास है। यहाँ अपना दिखाएं, और उसमें तो जैसे कि हमको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, और उसके अनुसार हमको अगर बताया जा रहा है तो हम तो खुद समझ रहे हैं कि हमको क्या दिक्कत है, और उसमें सच बता रहे हैं तो हमको 100% विश्वास हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या समस्या थी और किस तरह का समाधान उन्होंने बताया? समस्या ये थी, जैसे मान लीजिए कि बच्चा है, पढ़ रहा है, जैसे कि पढ़ रहा है और उसको जो है पढ़ाया जा रहा है, जब तक पढ़ रहा है तब तक उसके दिमाग में बैठ रहा है कि हाँ ठीक है। 2 दिन बाद अगर वही चीज़ को पूछा जाए तो जैसे कि भूलने की आदत होती है। तो उसके लिए बाबा क्या उपाय बताए? उसके लिए बताए हैं, उसको जो है जैसे कि निशान कोण होता है, पूर्व और उत्तर की दिशा में रूम होता है, उसमें बैठ करके बच्चों को अपना पढ़ना चाहिए, विश्राम भी करना चाहिए, और जो है साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि मानसिक संतुलन बना रहेगा बढ़िया। तो क्या उन्होंने बाबा कुछ आपको आशीर्वाद के रूप में दिया भी? आशीर्वाद के रूप में उनकी क्या था कि एक जैसे कि राशिफल है, तो उसमें उनका एक दोष आ गया, जैसे कि सर्प काल दोष है। तो उसको समाधान करने के लिए जैसे कि पत्थर कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि मणिक है उनके लिए, तो वो पत्थर जो है उनको जो है गले में पहनने के लिए बताया गया, जिससे कि उनका और पूजा बताई गई, इसी की पूजा कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं इस बार आप यहाँ पे आकर संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। आपको अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। कोई जी महाराज जी, आज देखा जा रहा है कि अभी आपके यहाँ कली से बहुत भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो चुका है, और आप ये सब यंत्र भी दिख रहा है, और आप एक आधुनिक तरीके से लोगों की किस्मत कहा जाए या उनकी लकीरों को आप देख रहे हैं। आखिरकार मतलब ये क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ये सब करने का क्या उद्देश्य है सर? आज हमारा दूसरा दिन है बलिया में, और हमें इतना प्रेम स्नेह और आशीर्वाद मिला है बलिया की जनता का कि मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। अभी इन 2 दिनों में सभी प्रकार के लोग आए हमारे पास, अपनी अपनी समस्याएं लेकर। हमसे जितना बन सका है हमने उनको दूर करने की कोशिश की है, और वो संतुष्ट होकर गए। निसंदेह हमारा उनसे एक लॉन्ग टर्म का रिलेशन बना है। जो आपने प्रोग्रेस की और आधुनिक यंत्रों की बात की है, तो देखिए सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा प्रगति हो चुकी है। मैंने कल भी आपकी पत्रकार वार्ता में कहा था कि सनातन धर्म को अब सभी लोग सर्वोच्च मानने लग गए। विज्ञान ने भी उसको स्वीकारा है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी अपनी रूलिंग दी है कि ज्योतिष एक विज्ञान है। हम अपने जीवन को सुरक्षित समृद्ध बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं, तो उसमें हम आधुनिक यंत्रों का सहारा लेते हैं। पहले आचार्य और गुरुजन इतने सक्षम होते थे कि वो चेहरा देख के बता देते थे कि सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। लेकिन यदि वही चीज़ हम यंत्रों के सहारे करते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। पहले हम गुणा भाग करते थे तो हम हाथों से करते थे, जिसमें गलती होने की संभावना रहती थी। कुंडलियाँ बनती थी तो पंचांग के द्वारा बनती थी, लेकिन यदि 1 पॉइंट दशमलव की भी गलती हो गई तो बहुत बड़ी गलती होती थी। आज वही कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से करते हैं तो गलती की संभावना कम है। वैसे ही हम एक लैपटॉप पर हम कुंडली निकालते हैं तो विदिन सेकेंड्स में हमारा बहुत सारा समय और मेहनत बच जाती है। जो समय बचता है वो हम अपने दूसरे कामों में हम लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से और स्कैनर और डिजिटल मशीन आई है। ये जो व्यक्ति के जातक के ऑरा को देख करके रेमेडी सजेस्ट करती है, उसको किस तरीके के रंग पहनना चाहिए, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या ओढ़ना है, ये सारी चीज़ें को हमें विदिन सेकंड्स में हम बता देती है। मुख्य बात होती है कि
रत्न में एक ही रत्न कई प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि पन्ना पहनना है तो पन्ना अभी हमारे पास में कम से कम 1000 वैरायटी के पन्ना है। अब कौन सा पन्ना उसमें सबसे बेस्ट और सुटेबल रहेगा, जो जीवन के सर्वोच्च स्तर पर ले जाएगा, वो छांटना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए ये हमारे लिए डिजिटल और स्कैनर और डिजिटल मशीन बहुत उपयोगी होती है। वो हमें विद सेकंड्स में बता देते हैं कि कौन सा पन्ना शुभ रहेगा। तो मैं बलिया की जनता से अनुरोध करूँगा कि इस सुविधा का लाभ आपको पहली बार मिला है और मुझे लगता है अभी आगे आने वाले कई समय तक नहीं मिल पाएगा। तो आप कृपया अपना अमूल्य समय हमें दें और सेवा का लाभ जरूर लें। कब तक रहेंगे सर बलिया में? देखिए हमारा 3 दिन का ये प्रोग्राम था, 27, 28, 29 का, और 2 दिन हमको हो चुके हैं। आज हमारा 28 तारीख है। कल शाम को 11 बजे तक हम और हैं, उसके बाद ये सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन बात की जाए सर, जिस तरह बलिया में लोगों का जमावड़ा लग रहा है, क्या आप 2-4 दिन और भी अधिक बलिया वासियों को सेवा दे सकते हैं सर? देखिए हमारा प्रयास रहता है कि हम देश में और विदेश में सभी जगह जाके छोटी छोटी जगह में जाके हम लोगों की सेवा कर सकें। हमारा ऑफिस है भोपाल में, वहाँ पर के लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं, जिन तक मैं नहीं पहुँच पाता हूँ। हमारी कोशिश रहती है जैसे अभी बलिया में आए, यदि मैं 5 लोगों का भी यदि भला कर सका तो मैं समझूंगा मेरा यहाँ आना सकुशल हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी निकट भविष्य में हमारा बलिया आने का प्रोग्राम है। मेरे आगे के 1 साल का पूरा प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। मेरे देश के विभिन्न शहरों में जाऊंगा और विदेश में जाऊंगा, तो थोड़ा सा काफ़ी लंबा समय लग सकता है। फिर नेक्स्ट टाइम तो सर बलिया आना ही होगा। बलिया वालियों ने जो मुझे प्रेम स्नेह दिया है, मैं उसे हमेशा दिल में रखूँगा और निसंदेह कोशिश करूँगा। मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बनाने का